2024 को लोकसभा चंदौली से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पूर्व सांसद प्रत्याशी राम गोविंद प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुम्हार आंदोलन मंच एवं समझदार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नायक सतीश चंद्र प्रजापति फौजी ने संगठन और पार्टी के तालमेल से राम गोविंद प्रजापति को चंदौली लोकसभा से बतौर सांसद प्रत्याशी मैदान में उतारे। बतौर प्रत्याशी राम गोविंद प्रजापति ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के 2 बार से सांसद महेंद्र पांडे जनता के बीच से गायब है और चुनाव नजदीक आता है तो उनकी उपस्थिति बढ़ जाती है। इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह भी विधायक और मंत्री जब थे तो जनता जज मालिकों की दुर्दशा पर ध्यान नहीं दिए, प्रत्याशी बनते ही विकास की बात कर रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रीय समता पार्टी बीपी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव पूर्णमासी राम प्रजापति, कुम्हार आंदोलन मंच के प्रमुख महासचिव पप्पू प्रजापति, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विष्णु विश्वकर्मा जी, प्रदेश सचिव शनि कुमार गौतम, प्रदेश सलाहकार विजय कुमार पाल, जिला अध्यक्ष विकास कुमार प्रजापति, प्रचार मंत्री राजकुमार प्रजापति, कैलाश प्रजापति, राघवेंद्र प्रजापति और समझदार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेश कुमार प्रजापति, प्रत्याशी प्रतापगढ़ आदि कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। मैं पूर्णमासी प्रजापति, सामाजिक कार्यकर्ता। आज किस प्रकार का ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है? सर्वप्रथम काशी की इस पावन धरती पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन है। आज वाराणसी काशी की धरती से बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। आज हमारे बीच में समझदार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फौजी सतीश चंद्र भैया यहाँ आए हुए हैं बनारस में, और आज यहाँ ये अपनी पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। इसी वजह से यहाँ जमघट लगा हुआ है। मैं नायक सतीश चंद्र प्रजापति, पूर्व सैनिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष समझदार पार्टी। आज वाराणसी में आपका आगमन हुआ, क्या कुछ कारण? आप सब लोगों को पता है कि मिशन लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, तो समझदार पार्टी की तरफ से भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जा रहा है और उसी के तहत हमारी पार्टी का मिशन और एजेंडा है। मिशन लोकसभा चुनाव अत्यंत जरूरी है बदलाव। पार्टी बहुत है, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, भाजपा है, लेकिन आपने अपना खुद का पार्टी बनाया, ऐसा क्यों? अब कहीं ना कहीं पार्टी बनाना, या पहले से जो लोग हैं, जो काम जो वर्क होना चाहिए, अगर वो वर्क नहीं होता है, या कोई जनता में से हम हो या कोई हो, अगर जो संतुष्ट नहीं होता है उनके कर्मों से, विचारों से, तो आदमी को लगता है कि नहीं, हम खुद उस विचारों को और उस व्यवहार के लिए हम संघर्ष करें। तो मुझे भी महसूस लगा कि इस देश को और देश की जनता में जितनी पार्टियां बनी हुई हैं, शायद जो काम होना चाहिए, जिस तरह का होना चाहिए, उससे मैं संतुष्ट नहीं था। तो और कोई रास्ता ही नहीं बचता है कि अगर हम किसी के कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं तो उस कार्य को बेहतर है कि हम करने के लिए स्वयं संघर्ष करें। आपकी अपनी पार्टी के क्या मुद्दे रहेंगे लोकसभा चुनाव? हमारी पार्टी के जो मुद्दा है, सत्य, समता, समानता, संतुलन और शांति, ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। और इसी में सबसे बड़ा मुद्दा है, इस धरती पर किसी भी पार्टी, किसी भी व्यक्ति या किसी भी जीवधारी के लिए आप लोग महसूस करेंगे उस मुद्दे पर जो सबसे प्रमुख मुद्दा है, सुरक्षा का। मैं भारत का सैनिक रहा हूं और सबसे बड़ा हर व्यक्ति, हर जीव के लिए सुरक्षा का मुद्दा सब कुछ है। क्योंकि आज भारत देश में मैं देख रहा हूं लोगों के अंदर भय का माहौल है। यहाँ माफिया गुंडा का राज है। एक माफिया फोन करके कहता है किसी बहुत बड़े अच्छे पैसे वाले को कि इतने समय, इतने बजे तक इतने लाख रुपए दे देना। वो बहुत संपन्न है, सोने का महल है, घोड़ा गाड़ी बंगला है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी सुरक्षा के लिए अगर खतरा पैदा कर दिया, जब फोन आ जाता है तो बीबी घर में खाना देती है तो खाना अच्छा नहीं लगता है। पूरे दुनिया में अगर सबसे बड़ा मुद्दा है रक्षा का मुद्दा है। अगर हम सुरक्षित हैं तो नमक रोटी भी रह लेंगे, हम किसी झोपड़ी में भी सो लेंगे। तो सबसे बड़ा है मुद्दा सुरक्षा, सेवा और शांति। अब इसी में सारी चीज़ें आ जाती हैं कि सुरक्षा क्या चीज़ है, सेवा क्या चीज़ है और शांति क्या चीज़ है। जो समझदार होगा वो समझ सकता है।
हाँ भैया, अपना पूरा परिचय सामूहिक दीजिए। घोषणा हो जी। सर, मैं राम गोविंद प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुम्हार आंदोलन मंच, पूर्व सांसद प्रत्याशी लोकसभा चंदौली। आज प्रेस वार्ता क्यों रखी? आज प्रेस वार्ता रखने का मुख्य कारण है कि मेरा एक सामाजिक संगठन है जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और चुनाव लड़ने के लिए नितांत जरूरी है पार्टी। मैंने बहुत पार्टियों के नेताओं से संपर्क किया, उनके विचारों को समझा और उनके उद्देश्य को देखा, लेकिन जो बड़ी बड़ी पार्टियां, जो अपने आप को बड़ी बड़ी पार्टियां कहती हैं, वो केवल बड़ी नाम की हैं। वो हमारे जैसे समाज, जैसे पाल प्रजापति, कहाँ, लोहार, माली, नाई, धोबी, बारी, बिंद, मल्लाह, नट, मुसर, बिहार, अरखंड, तेली, कुजड़ा, जितने अति पिछड़े में आते हैं, जिनका हक हिस्सेदारी पीछे पिछाड़े गए हैं, उनके लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल झंडा ढुलाने की उनकी नीति है। तो मैंने परखते परखते, हमको लगता है 6 महीना लग गया सबको परखने में, और इसी बीच में हमारे समाज में भी 2-4 पार्टियां हैं, उनकी भी नीतियों को मैंने देखा। सबकी नीतियों में खामियां नज़र आते आते अंतोगत्वा समझदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय सतीश चंद्र फौजी जी, इनका हमने विचारों को समझा और ये लगातार समाज के मुद्दे को उठाते हुए बहुत शांतिप्रिय ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात को रख रहे हैं और समाज के बीच में जा रहे हैं। नारी सुरक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर इनका उद्देश्य अच्छा है। नारा है सबका साथ सबका विकास, तो आप कैसे करें कि हम लोग पिछड़े हुए? दरअसल अगर माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, सबका साथ तो सब मिला जरूर, लेकिन सबका विकास नहीं हुआ। 2 करोड़ रोजगार की गारंटी थी, गायब हो गई। 15 लाख खाते में ब्लैक मनी आते यूँ चले जाएंगे, 10 साल बीत गया, यूँ नहीं है, तीसरी हैट्रिक के चक्कर में पड़े हैं। 3 लाख कंपनियां उन्होंने बंद करा दिया। 3 लाख कंपनियों में अडानी काम करते थे, नीरव मोदी काम करते थे, विजय माल्या काम करता था, यही गरीब लाचार मजदूर किसान के बेटे काम करते थे। 3 लाख कंपनी बंद करने का मतलब, अगर एक कंपनी में 150, 200 आदमी भी रख लें, 3 दूना के 6 लाख लोगों को रोजगार छीन लिया। 6 गुणे 5 कर लीजिए, तो 3 करोड़ लोगों का भरण पोषण छीन लिया उन्होंने। तो सबका साथ तो मिला। अब ये जनता को समझना है, ये सब लोगों ने साथ दिया, लेकिन हमारा विकास नहीं, वो विनाश हो रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी देश को बुरी तरह से डुबो रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं हमने गरीबों को आवाज दिया, उनको राशन दे रहे हैं, अब क्या चाहिए? तो ये कोई नया काम फाने का काम मोदी जी? जैसे कहते हैं लोग, अपने बाप के घर से कोई लिया कर देता है क्या? इसी जनता के टैक्स को लेते, इसी जनता को देते हो। ये प्रक्रिया पहले राशन और मकान, इंदिरा गांधी आवास भी चलता था। इंदिरा गांधी आवास भी 8,000-9,000 सन 90-89 के आसपास मिलता था। तो जैसा माहौल, जैसा इनकम बढ़ रहा है, वैसे लोगों को मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री अपने घर से नहीं दे रहे हैं, ये जनता को टैक्स का पैसा है और गलत तरीके से। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।